आज मैं बच्चों आपको एक बुद्धिमान कौवा की कहानी सुनाऊंगी। हाँ, कौवा को कलर कौन सा होता है? कौवा का काला कलर होता है। अब आज आपको मैं कौवा की कहानी सुनाऊंगी। एक छोटा कौवा घूमने का बहुत शौक था। मतलब एक बड़ा सारा जंगल था है और एक छोटा सा कौवा था। उसको घूमने में बहुत मजा आता था। एक दिन वह शहर से दूर जंगल घूमने निकला। यानी शहर तो दूर हो गया और जंगल से भी जंगल में आ गया। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल गया। यानी छोटे कौवा को पता भी नहीं चला वो उड़ते उड़ते कहां पर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर आ गया। यानी शहर से वो जंगल पर बहुत दूर आ गया। देखो छोटा कौवा है, इतना ही छोटा कौवा दिखाई दे रहा आपको। जंगल में इतनी दूर घूमने के बाद उसको वापस जाने का मन बनाया। वह शहर की तरफ उड़ गया। यानी जंगल आने पर फिर वह शहर की ओर जाने लगा। इतनी देर तक घूमने के बाद मैं बहुत थक गया। यानी छोटा कौवा था ना, तो शहर से जंगल आया था तो वह थक गया। अब तो उसे भूख प्यास भी सताने लगी। यानी उसे भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई। तो वह क्या किया? आप भोजन की तलाश में छोटे कौवा निकल पड़ा। यानी वो छोटा कौवा था ना काला कलर का, वो भोजन के लिए जाने लगा। भूख से ज्यादा उसे पानी की प्यास लग गई। यानी भूख तो ज्यादा लग गई। भूख यानी पेट में कुछ नहीं रहा और पानी के लिए तलाश नहीं करने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। यानी एक झोपड़ी होती है ना, लकड़ियों की बनाई हुई झोपड़ी होती है। झोपड़ी के बाहर छोटे को पानी का मटका दिखाई दिया। यानी उस कौवा को जो बाहर एक कौवा दिखाई दिया, मतलब मटका दिखाई दिया। वह बहुत खुश हुआ। यानी छोटे कौवा को बहुत खुश हुआ था वो। पर कुछ ही देर में उसकी खुशी गायब हो गई उसकी खुशी, क्योंकि मटके में पानी क्या था? कम था। इसलिए वह चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। फिर उसने क्या किया? आपको देखो, छोटे कौवा सोच में पड़ गया। यानी वो अब कहने लगा कि पानी तो कम है, तो वह क्या करेगी? तो पानी कैसे पिए जाएगा? पानी के पास आकर प्यासा कौवा क्या करे? अब देखो, तभी उसे मटके के पास पत्थर दिखाई दिए। यानी पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना पास में। तो बुद्धिमान छोटे कौवे ने दिमाग में एक विचार लिया। तो उसने सोचा था कि वह एक एक अंगूर उठाकर मटके में डाली। यानी वो छोटा कौवा था, उसने सोचा कि है ना, एक कंकर हम उस मटके में गिरेंगे तो वह कौवा वो पानी था ऊपर आ जाएगा। छोटे कौवा बहुत हिम्मत वाला था और मेहनत से डरता नहीं था। जैसे जैसे छोटे मटके में पत्थर डाल रहा था वैसे वैसे पानी का स्तर बढ़ रहा था। यानी वो छोटा सा ना घड़ा, देखो ये पानी है, घड़ा है और इसमें ये क्या कर रहा है? कंकर गिर रहा है तो पानी ऊपर आ रहा है। छोटे की मेहनत रंग लाई। यानी छोटे को है ना कौवा, उसको घड़ों में पानी यानी कंकर गिरे थे तो पानी ऊपर आ गया। तो वह बहुत खुश होने लगा। मटके में पानी इतना ऊपर आ गया कि वह आराम से पानी पी सकता था। छोटे कौवे ने भी पेट भर के पानी पिया था। यानी कंकर गिरने के बाद वो पानी ऊपर आ गया तो वह भाप के पेट भर कर पानी पिया था। अब उसकी प्यास भी मिट गई थी और ठंडे पानी से गला भी सर्द हो गया था। छोटे कौवे को भूख प्यास से थोड़ी राहत मिल गई। यानी वो भूख प्यास से तो रहा ना, तो पानी पिया तो थोड़ी तो उसे तसल्ली हो गई। थोड़ा सुताने के बाद वह वापस शहर की ओर उड़ गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये ज्ञान होता है कि शहर से दूर आया था जंगल में और उसे क्या लगा? तीस लग गई। तो उन्होंने एक मटके में से पानी पिया। तो इसने दिमाग से ये कहानी सोचा था कि कंकर गिरेंगे ना तभी है पानी ऊपर आएगा। तो ये इस कौवा ने दिमाग लगाकर अपना उपयोग किया। तो पानी तो पीना ही है। तो आपको समझ में आ गई कौवा की, सबको पता है ना, कौवा की कहानी आपको समझ में आ गई। ओके बच्चों।